ये तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ तक बात जाएगी, लेकिन अभी जो मेरा मौक़िफ़ है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। डेफ़िनेटली अगर मुझ पे आते तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। राना अकरम को सज़ा मिली है, ना ही मुझे सामान मिला है और ना ही उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया है। मैं भी औरत हूँ, मेरे साथ भी 4 महीनों से ज़्यादती हो रही है। ये डायरेक्ट नरगिस इन्वॉल्व है आपके? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजुद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हमारे साथ निगार चौधरी स्टेज की नामवर अदाकारा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इनके हस्बैंड को जो है मंशियात केस में जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और इनका यही कहना है कि ये मेरे ख़ामद को नजायज़ जो है वो गिरफ़्तार किया है। कैसी है निगार? जी बस अब तो बहुत ही बुरे हालात हैं। अच्छा ये बताओ, कल की सहेलियाँ तोहफे तो है भी आपस में देती थी, दियार हो या कोई तो क्या ऐसा हुआ कि एकदम ही आप की दुश्मनी की तरफ चली गई दोनों? ये तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ तक बात जाएगी, लेकिन अभी जो मेरा मौक़िफ़ है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, इंसाफ कैसा चाहिए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक नहीं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने डायरेक्ट जो है नरगिस और माजिद बशीर जो है उनके शौहर इंस्पेक्टर, उन पे इल्ज़ाम लगाया, ठीक है? तो नहीं इल्ज़ाम ही हो गया ना कि मतलब जी पार्टियाँ होती है, पार्टियाँ तो शोबिज़ में आम हो गई हैं अब। निगार चौधरी नहीं तो कोई और जाएगी, कोई और नहीं तो कोई और जाएगी। तो फिर मतलब ऐसा क्या है कि माजिद बशीर आ गया आपके वो ज़िंदगी में नरगिस के साथ, तो इस किस्म का क्या हुआ कि आपके हस्बैंड को के ऊपर ही अटैक कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट आप पे नहीं आए? डेफिनेटली अगर मुझ पे आते तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके ऊपर आए भी, वो एक साइड पे हट जाइए, फिर रोज़ दिन मैं उनकी जैसे वो कहते वो मैं उनकी बातें भी मानती हूँ। उसी चक्कर में जी मेरे हस्बैंड को छुड़ा दो। ये 4 महीनों में मैंने देखा है, मैं जो कह रही हूँ ना बातें, ये मैंने बर्दाश्त की हैं। ये नहीं कि आपका मकसद है आपसे उनको कुछ नहीं मिलना था, हस्बैंड अरबपति हैं उनसे उनको मिलना? नहीं। उनका मकसद ये था, हस्बैंड से उनको कुछ नहीं मिलना था, उसको उन्होंने जेल में पहुंचा दिया। मैं जो आए दिन मतलब वो जो राना अकरम है जो मेरे घर पे छापा डाला है जिसने, और जो मतलब मोहम्मद अली भट्ट है, ये सारे इनके दोस्त यार हैं। इन्होंने ये सोचा कि इसको बंदे को इसके साइड पे करो। ये हमदर्दी के तौर पे एक ने गलत किया, दूसरे ने आके हाथ फेर के ऊपर जी मतलब आ जाओ, तो वो सारी बातें भी मैं इनकी मानूं और इनके सारी रिक्वायर्ड्स भी पूरी करूं और मेरे हस्बैंड के साथ जाते भी, और जो मेरे घर से सामान गया है, जो सारी चीज़ें गई हैं, उनका भी कोई मतलब ना हो। अच्छा निगार, ये बताएं कि आपके हस्बैंड जब ये पार्टीज करते हैं तो आपके हस्बैंड आपके साथ जाते थे कि आप अकेले ही वहाँ पे? मैं शादी के बाद सर गई नहीं हूँ। हाँ। शादी के बाद नहीं गई हूँ, इनकार किया, तो उसका रिटर्न ये है जो हो रहा है मेरे साथ। तो अब आपका क्या मुतालबा है? जी मेरा मुतालबा ये है कि जैसे CCPO साहब ने राना अकरम को गिल्टी करार दिया एक एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन के ऊपर मुझे कुछ सामान मिला जिसमें से 5 से 6 लाख की मालियत थी उसकी, और उसका मुझे अभी तक ना ही तो राना अकरम को सज़ा मिली है, ना ही मुझे सामान मिला है, और ना ही उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया है। एक फेक इंक्वायरी फुरकान बिलाल ने अपनी तरफ से अपने सीनियर ऑफिसर की मतलब समझो कि अगेंस्ट जाके की, कि जिसमें राना अकरम को उसने मतलब कह दिया कि ये बेगुनाह है। मैं वहाँ पे पेश हुई, मैं कोई कहीं पेश नहीं हुई, और उन्होंने मेरे हस्बैंड का बयान लगाया जी वो जेल में है, तो उसका बयान लगा दिया। जेल में तो बयान लग ही नहीं सकता क्योंकि वो कानून के कार पहले ही उसके अंदर है। और उसके बाद जी इन्होंने कहा है जी मतलब वो फुरकान बिलाल ने वो इंक्वायरी भी झूठी वो साबित हो गई। ना ही फुरकान बिलाल को उसका सज़ा दी जा रही है, ना ही उसको दी जा रही है राना अकरम को, ना ही मुझे इंसाफ मिल रहा है, ना ही मेरे पर्चे को खारिज किया जा रहा है जो मेरे हस्बैंड के ऊपर किया गया है। अच्छा निगार, ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड है इनका नरगिस या माजिद बशीर के साथ कोई दोस्ताना तल्लुक ऐसा है कि जिसमें आप भी शामिल हो गई हैं? सर उनका तो ये नाम भी नहीं जानते। नाम भी नहीं जानते। उनको तो पता ही नहीं था। इनको मैंने किसी से भी शोबिज़ में इवन दैट कि मैंने तस्वीर भी नहीं लगाई थी उनकी, कि मैं चाहती नहीं थी कि भी वो कहीं भी उनका नाम आए या कुछ चीज़ आए। तो फिर कैसे ये इन्वॉल्व कर लिया गया उनको बीच में, और आप बीच में से निकल वजह से हुए ना? मैं मतलब मेन टारगेट तो मैं थी, मेरे साथ कौन है वो उनका मैटर नहीं था।
अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो मुझसे 50 लाख रुपया 70 लाख रुपया मांग रहे और आपने कहा हमारे पास 30 लाख रुपया। फिर ऐसा क्यों कि आप क्यों दे रही थी उनको पैसे? देखिए, हम लोग चाह रहे थे कि जो भी मामलात है ये हमारी जान छोड़े। हमें नहीं पता था कि उनका, वो कहते हैं जी पैसे भी लेके आए और आप खुद आए। मैं खुद क्यों जाऊँ? मेरा बुलवाने का क्या मकसद है? और मैं ये पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड को पकड़ के क्यों लेके गए। मेरा पूछने को कि जी आप आए, हम आपको बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे वकील ने मुझे बोला कि आपने नहीं जाना, ये ना हो कि वहीं आपको कोई फंसा ना दे, कोई मसला ना आपके ऊपर कर दे। अच्छा, ये नरगिस के साथ जो वाक़या हुआ है, आप समझती हैं कि आप खुश हैं या आप समझती हैं कि मुझे अफसोस हुआ है कि नरगिस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? वो भी आर्टिस्ट है और आपके साथ तो उन्होंने काफ़ी काम किया स्टेज की दुनिया में। नो कमेंट्स, मैं इस टॉपिक पे अभी कुछ नहीं बोलना चाहती। सहेली तो थी। सहेली तो एक बहुत औरत भी है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। मैं भी औरत हूँ, मेरे साथ भी 4 महीनों से ज्यादती हो रही है। ये इसका मतलब है कि डायरेक्टर नरगिस इन्वॉल्व है आपके? जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने निगार चौधरी की सच्ची सच्ची बातें सुनी। उनका यही कहना है कि मेरे हस्बैंड को अपने शहाद केस में जो है वो नजायज़ जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उन्होंने हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसरान से अपील की है कि मेरे हस्बैंड को जल्द अज जल्द जो है रिहाई दिलाई जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए।